हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अपन जो सेशन है इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना। अगर आप उसको सही से फॉलो करोगे तो आपका हमेशा आंसर सही से आने वाला, तो अपने प्लस 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसी तरीके से आपको हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में यही एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, नहीं तो आपकी हमेशा कैलकुलेशन गलत होगी, आंसर हमेशा गलत आएगा अगर आप दूसरा रैंडम मेथड्स फॉलो करोगे तो। ओके बच्चे, तो बच्चे सेशन में जल्दी से गिव थम्स अप है ना, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट होगा ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो चीजें। ओके चलो, अपन देखो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन में बनाया था, वो ऑलरेडी आपने देख चुके होंगे, नहीं तो आपका है ना, तो प्लेलिस्ट जो फॉलो चल रही है उसको आप फॉलो कर लेना ना। हाँ जी। ओके, तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेशन करने के पहले आपको एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यार ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और जो तरीके मैं बताऊंगा ना वैसे फॉलो करना है। डीबी मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें बताता है अनसैचुरेशन है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2 माइनस आपका जो भी रहेगा हेलोजेंस बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 है ना। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे x इज द हेलोजन एटम्स और n इज द नाइट्रोजन एटम। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब देखो डीबी वैल्यू अगर 1 आती है तो एक पॉइंट समझना, अगर आपका डीबी वैल्यू अगर आपको 0 है, ओके, तो उसमें कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है ना। अगर आपका डीबी वैल्यू अगर आपका सपोज 1 आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका मतलब है या तो या एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या अनसेचुरेशन मतलब या और पॉसिबिलिटी है, या एक रिंग हो सकती है, रिंग हो सकती है ना। अब आपको बोला जाए डीबी वैल्यू 2 है, सपोज डीबी वैल्यू निकाला आपने, तो या तो ये हो सकता है भाई, ये तो दो रिंग हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर, या दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, या एक है ना, या एक है ना पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड की, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ओके। और ये या हो सकता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड हो सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको ना, इस तरह के सवाल मतलब ये ध्यान रखना, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए और तरीके होना चाहिए। अब डायरेक्टली अब इनको अब बना के स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे करना है। अब देखो इस तरह के सवाल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, अपन को मॉलिक्यूल लेते हैं उसको मैं तरीका बताऊंगा, उसी में सभी मॉलिक्यूल में फॉलो करना है आपको। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ Ca6H14 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जनरली सबसे पहले आप जाओ डीबी वैल्यू निकालो इसको, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, तो 6 कार्बन एटम्स है ना, इसमें से है ना माइनस हाइड्रोजन बाई 2, तो इसमें डीबी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये एल्केन टाइप का कंपाउंड रहेगा। अब पहले तो क्या करना है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में क्या करना है, 6 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5। एक तो ओपन चेन बनाओ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन बनाई आपने। अगली चेन क्या करो, 5 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आपने बनाई। अब इस 5 कार्बन की चेन में सोचो कि कहाँ कहाँ अब मैं मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूँ ना। आप ध्यान से देखो कि मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे लगाते हो आप, इस पोजीशन पे, इस पे, तो आपका वापस से 6 मेंबर रिंग आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन सेम है, इस पे लगा दो, इधर लगा हुआ है, तो एक ही बात है। एक बार आप इधर भी यहाँ पे भी लगा सकते हो। आपको अगला क्या करना है, अगली 5 मेंबर की चेन बनानी है ना, और अगला मिथाइल ग्रुप आप यहाँ पे लगा सकते हो। इन सबके आईयूपीएसी नेम अलग अलग है। तो आपने 6 मेंबर चेन बनाई, फिर 5 में बनाई, 5 में वेरिएशन किया, कितने एक एक मिथाइल लगा के। अब क्या करोगे, आप 4 मेंबर की चेन बनाओगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 2 3 4 4 मेंबर की चेन बनाई। अब दो कार्बन है, या तो एक इथाइल ग्रुप आ सकता है या दो मिथाइल ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो मिथाइल ग्रुप पहले लगा लेते हैं। पहले क्या करते हैं, अगर मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन दो मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पोजीशन सेम है, तो मैं दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो भी सेम आ जाएगा। अब मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को क्या करता हूँ बच्चा, दोनों मिथाइल ग्रुप को मैं अलग अलग लगा लेता हूँ। अगर मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को इस पोजीशन पे लगाऊंगा तो हेक्सेन बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेता हूँ। ऐसा कोई है ना, सबका आईपीएस नेम लिख के देख लेना, ओके। अब आपको लगे कि सर मैं एक इथाइल ग्रुप को लगा लूँ, 4 कार्बन की चेन बनाई आपने, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन बनाई। अब बोलोगे सर मैं इथाइल ग्रुप लगाना चाहूंगा। अब आप इथाइल ग्रुप जब लगाओगे ना, ये रहा इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये इथाइल ग्रुप लगाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये ग्रुप पता है कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ मैच कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो डबल काउंटिंग का बहुत एरर होता है। तो आपका जो आंसर होगा C6H14 के लिए, दैट इज द
आंसर विल बी द 5। आपका जो आंसर रहेगा दैट इज द डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये आपको करना था। अब इसी में अब C5H12 आ जाए तो कितने बनेंगे? C5H12 कितने बनेंगे? कोई बना सकता है क्या? अगर इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि भाई ये तरीका फॉलो तो यही आपका ट्रिक हो गया, कभी गलती नहीं होगी। अब देखो, अब आपको बोला गया है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H12O, और उसमें बोला गया इंक्लूड ओनली, है ना, इंक्लूड ओनली एल्कोहल, एल्कोहल को ही आपको कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, डीबी वैल्यू निकालो इसका। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, और ऑक्सीजन तो हम कंसिडर नहीं करते, हेलोजन और नाइट्रोजन ही होता है। डीबी वैल्यू कितना आ रहा है? डिग्री ऑफ पंचुएशन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या ओपन चेन है। ठीक है, 5 कार्बन की ओपन चेन बनानी है। तो आपको क्या करना है बच्चे, एक ये 5 कार्बन की ओपन चेन बना ली, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर एल्कोहल लगाते रहना। 5 मेंबर लगा ली, 1 2 3 4 5। एक बार क्या करो, 4 मेंबर बना लो, 4 बन गई। मिठाई यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है, इधर लगाओ तो वापस से चेन आ जाएगी, है ना। अब क्या किया आपने, आपने 3 मेंबर रिंग बना ली। 3 मेंबर में क्या करो, इधर मिथाइल लगा लो, इधर मिथाइल करो। तो ये तो सिंपल इसके स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पर एल्कोहल लगाना है, ऑक्सीजन है ना। अब देखो ऑक्सीजन से ईथर भी बन सकता है, ऑक्सीजन एल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन में भी आता है, और एल्कोहल में भी आता है, साइक्लिक ईथर में भी आता है। लेकिन आपको बोला है सिर्फ एल्कोहल ही बनाने हैं। अब इस वाले केस में क्या करो, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देख लो ना। आप एल्कोहल अगर इस पॉइंट पे लगाते हो, एल्कोहल का ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है, और ये पोजीशन, तो 3 इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जब आप एल्कोहल जोड़ोगे ना तो 3 मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे। तो पहले तो क्या 6 मेंबर के बनाओ, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है ना, और ये 5 मेंबर। अब एल्कोहल लगाना शुरू करो इसमें ना। जब देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, एक OH यहाँ लगा दिया। ओके, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, एक OH इधर लगा दिया, और बीच वाली पोजीशन 3 4 5 5, तो ये बन गए। अब इसमें देखो किसमें कितनी पोजीशन है, ये पोजीशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों सेम है, 4 इसमें बनेंगे। तो आपने क्या किया, 4 इसके बना लो, ये 4 बना लिए इसके 1। इस तरह से कभी मतलब गलती नहीं होगी आपसे ना। तो पहले तो आपने क्या किया, इन दोनों पोजीशन पे, ये दोनों पोजीशन सेम, OH लगा लिया, फिर अगली पे लगाया आपने, फिर से नेक्स्ट वाले पे लगाया। इन सभी का IUPAC नेम जो आएगा ना बच्चे, वो अलग अलग आएगा। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इस पर OH लगा लो, तो कितना हो गया। तो इसमें सिर्फ एल्कोहल ही पूछा है। ओके, तो 4 2 6, सॉरी 4 3 7 और 8, आंसर विल बी 8 फॉर दिस वन। तो इन्होंने एल्कोहल ही बोला है। अब ये देखो, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर C4H6। अब C4H6 में बोला साइक्लिक ही बताओ। अब देखो यहाँ से C4H6 की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो डीबी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम डीबी, तो नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2। डीबी वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। डीबी वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बोला है, तो क्या हो सकता है, 2 डीबी है तो या तो 2 साइकिल बना दो, 2 साइकिल बना दो, 2 रिंग बना दो, है ना, 2 डीबी आ जाएगा। फिर आपको क्या बोला गया, 2 साइकिल बना दिया आपने, 2 साइकिल बना दिया, 2 रिंग बना दी, तो 2 डीबी हो गया। एक क्या करो, एक पाई बॉन्ड लगा दो, मतलब एक एल्कीन बना दो प्लस एक रिंग बना दो। इससे क्या होगा, आपका डीबी बैलेंस हो जाएगा, 2 रिंग। ठीक है, या फिर क्या करो, एक पाई बॉन्ड एक रिंग। अब कहानी शुरू करते हैं, इस वाले से कहानी शुरू करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, है ना, पाई बॉन्ड और एक रिंग से शुरू करते हैं कहानी। पहले आपने रिंग बनाओगे 4 कार्बन की, उसके अंदर कहीं पे भी पाई बॉन्ड लगाओ, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। अब 3 मेंबर की जब रिंग बनाओगे, एक कार्बन मिसिंग है, आप इधर लगाओगे। अब इसमें पाई बॉन्ड लगाना है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा दो, इसमें देखो ध्यान से, इसका IUPAC नेम अलग होगा, ये आपने अलग बना दिया। ठीक है, 3 मेंबर। और पॉसिबिलिटी है बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 2 मेंबर की तो रिंग बनेगी नहीं, 3 ही चाहिए। डन, ये बन गया। अब देखो, क्या 2 साइक्लिक रिंग बन सकती है क्या? अब ये मॉलिक्यूल है, ये लगा दो, 2 रिंग हो गई ना, तो 4 कार्बन की। कितना आंसर हो जाएगा इसका? आंसर विल बी द, और कोई मिसिंग है क्या? अभी अपन
अपने कोई और भी लगाया क्या है? एक बार बाहर लगा लिया, एक बार इधर लगा लिया। कुछ और भी पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? इसमें कार्बन काउंट कर लो ना, 2 रिंग आपने बना दी। फिर पूछा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर C4H6, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो साइक्लिक ही बताना है, और कुछ बना सकते हो क्या? अब इसमें मुझे जो आंसर दिया है तो ये तो अपन ने बना लिया। थिंक अबाउट 1 2 3 4, 2 रिंग ये दी गई है। कुछ मिस कर रहे हो क्या? हाँ, मिस कर रहे हो यहाँ पे? 3 की रिंग बना लिया आपने, है ना? तो इसमें ये पॉसिबिलिटी कर दी भाई, है ना, एक रिंग। कुछ और भी बना सकते हो क्या? थिंक अबाउट इट। एक पाई बॉन्ड इधर लगा लिया, एक पाई बॉन्ड ये लगा लिया। इसमें एक और पॉसिबिलिटी तो है, ये तो आपने ये वाला आपने सोचा, ये लगा यूपीएससी ने में, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो इस वजह से है ना। तो इस तरह से देखो, ये मिस्टेक होगा, कोई ना कोई एक मिस करोगे। पहले क्या करो, एक रिंग को निपटाओ अच्छे से, जितने सोच लो, दिमाग लगा लो। एक मिस हो गया ना, ऑप्शन वहीं रखे रहते हैं, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दबाजी करोगे तो एक को भूलोगे कहीं ना कहीं, आंसर बी इन्होंने जो बनाए हुए है ना ये सारे। हाँ, ये देखो, टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म्ड बाय द एल्केन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। आपको बोला कि भाई कितने मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनेंगे C5H12। भाई इसमें देखो डीबी वैल्यू निकालो, कार्बन +1 -2 डीबी कितना आएगा? डीबी 0 आ जाएगा। अब इसमें बोला कि मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, तो अल्कोहल अपने काउंट किए थे अल्कोहल में। हाँ जी, तो इधर देखो 5 कार्बन की चेन बनाई आपने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनाओ। पहले सिंपल इनके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर 4 कार्बन वाला बनाओ, और एक बार ये बनाओ। ठीक है, अब इसमें आपसे मोनोब्रोमो डेरिवेटिव पूछा गया, ब्रोमीन लगाना है। ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, 1, ये 2, ये 3, है ना? तो आप ध्यान से देखो, ये पोजीशन टर्मिनल वाली सेम है, ये सेम है, और ये रही एक। ठीक है, तो इसमें 3 बना सकते हो आप, तो इसमें तो 3 आ जाएंगे। इसमें देखो, ये दोनों पोजीशन सेम है, 1 2 3 4, 4 इसमें आ जाएंगे, और इसमें ये वाली पोजीशन है ना ब्रोमीन, तो इसमें 1 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी द 8 फॉर दिस वन, उसमें आंसर 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर इज 8 गिवन। यार ये सेम सवाल यही है, बट आपको इसमें बोला गया नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्कोहल वाला, तो सेम सवाल वही था, स्ट्रक्चर बनाओ पहले कार्बन की चेन का, फिर ग्रुप जोड़ते जाओ। इसमें आपको ये भी बोला जा सकता है चलो डाइब्रोमो बता दो, है ना? अब इसमें आपको बोला जाता है डाइब्रोमो, तो फिर सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 ब्रोमीन यहाँ लगा दो, पहले 2 ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ये पोजीशन, फिर इधर लगाओ, फिर इधर लगाओ, एक साथ लगाओ, फिर अलग अलग लगाओ, इन दोनों पोजीशन पे लगाओ, वो तो फिर सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना टफ सवाल नहीं पूछा जाता आपसे। हाँ जी, तो नंबर, अभी इधर देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H6 हो, ये काफी पॉपुलर है। अब इन्होंने नहीं बोला कि इसमें आप सब कंसिडर करना है, ऑक्सीजन से ईथर बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कौन बनता है, एल्कोहल बनता है। इस वाले सवाल, ये सवाल फिर ज्यादा अच्छे होते हैं। पहले इसका डीबी वैल्यू निकालो। डीबी फॉर्मूला फॉर दिस वन विल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2। डीबी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। डीबी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अगर डीबी वैल्यू 1 आ रहा है, अब इसमें उन्होंने नहीं बोला एल्कोहल, तो ऑक्सीजन से बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है। इधर देखो डीबी वैल्यू 1 है तो एल्डिहाइड हो गया, इसमें पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इनमें समय एक पाई पाई बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेशन हो गया वो। अब आपने क्या किया, एक आपने क्या किया, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ठीक है, प्लस उसमें रिंग ले ली, एल्कोहल प्लस रिंग ले ली, एल्कोहल प्लस पाई बॉन्ड ले लिया, एल्कोहल में तो कोई नहीं होता ना सैचुरेशन, पाई बॉन्ड ले लिया, ये 1 डीबी है ना, रिंग का 1 होता है। फिर हमने देखा ईथर ले लिया, साइक्लिक ईथर ले लिया, साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर में भी है ना, ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, ईथर, नॉर्मल ईथर है ना, ईथर प्लस पाई बॉन्ड ले लिया। इस तरह से सारे केस बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन ग्रुप है ना, अब इधर देखो, पहली शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन से जब आप बनाना शुरू करोगे तो 3 कार्बन है, ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है, और इधर देखो, और कीटोन बनाओगे तो ये आएगा, दिस विल बी कीटोन। चलो पहला तो केस फ्री हुआ। सेकंड केस में आते हैं एल्कोहल प्लस रिंग। देखो 3 मेंबर में तो यही आएगी। ओके, इसमें एल्कोहल लगा लो तो सारे ग्रुप सेम ही है,
तो 3 कार्बन में अल्कोहल प्लस रिंग आया, अल्कोहल प्लस पाई बॉन्ड। अब 3 कार्बन में क्या क्या लगाओगे, 3 कार्बन ये है भाई, इसमें देखो कहाँ कहाँ OH लगा सकते हो आप। ओके, अब इसमें देखो कहाँ कहाँ लगाओगे, अब ये है, एक बार OH इधर लगा लो, ठीक है, और एक बार इधर लगाया वो सेम है, या इधर लगा लो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, पाई बॉन्ड मैंने इसलिए 2 बना दिए, इसमें 2 तरह के पाई बॉन्ड लगा सकते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, 2 पाई बॉन्ड की पोजीशन लगा सकते हैं। इसमें यही आएगा, पाई बॉन्ड इधर लगाओ इधर लगाओ, एल्कोहल प्लस पाई बॉन्ड भी होगा, एल्कोहल प्लस रिंग। अब साइक्लिक ईथर बनाओ, अब साइक्लिक ईथर क्या होगा, एक तो आपने ये बना दिया, लो जी 4 वाला, 4 रिंग बना दी, एक रिंग ये भी तो बना सकते हो। अब इस मिथाइल को आप यहाँ लगा सकते हो, है ना, इधर लगाओ, इस पर नहीं लगा सकते। अगला देखो, लास्ट वाला फोर्थ, ईथर प्लस पाई बॉन्ड, ये लगा लो, इधर डबल बॉन्ड नहीं लगाना क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। तो कितना आंसर आया, 3 2 6 7 8 9। इससे क्या होगा कि आपका एक, ये सवाल जनरली इंटीजर में देते हैं, तो सबसे तरीका यही है भाई, इस तरह से तोड़ो, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इस वे में अगर करोगे तो सब आंसर सही आएंगे। डन। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई भी सवाल गलत होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर का, क्योंकि ओपन ने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है लास्ट क्लास में। ओके, और बाकी के सवाल आप JMP देते रहिए। JE1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आपको PDF वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी, JE1 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और 25 सेक्शंस में अपने यहाँ पे आप जाओगे तो जो है ना आपका प्रोडिजी बेच, प्रोडिजी तो ऑलरेडी नॉट प्रोडिजी, जो अपना बेच है ग्रेविटी बेच जो चल रहा है ना, उसमें सब चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी टारगेट कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से जाके क्विकली चीज़ों को पढ़ सकते हो, सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए, JMP भी आप अटेम्प्ट करते रहिए। ओके, तो JMP ऑलरेडी है ना कि प्रेडिक्टर पेपर जिसको बोलते हैं, कम से कम कुछ मॉक्स आप फुल देके जाइए, ताकि उस दिन वो एग्जाम्स में वो वाली गलतियां ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जो जैसा का ऐसा पेपर आपको सिमिलर तरह का पेपर मेंस में आपको देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, और ये पूरी टीम इसका वीडियो आपकी टीम ही टीचर्स इसको बनाते हैं, मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट अफोर्डेबल जो टेस्ट फीस है, तो मैं कहूँगा लास्ट के टाइम में कुछ ना कुछ तो टेस्ट आप देखे जाइए, ताकि उस दिन वो सारी गलतियाँ ना हो, चाहे आपकी टाइम मैनेजमेंट की हो, उसी फॉर्म में दीजिए फील के साथ कि यार मैं कोई JEE का ही एग्जाम दे रहा हूँ, JEE मेन से अटेम्प्ट, क्योंकि वैसी फील आएगी, क्योंकि NTA बेस्ड यूजर इंटरफेस आपका यहाँ पे बना हुआ है, तो एक्जैक्टली वैसे फील आएगी, ताकि उस दिन आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, सिली मिस्टेक्स हो गई, वो सारी आपकी मॉक्स में हो जाएगी, तो वो उस दिन नहीं होगी, तो दैट्स विल बी द वेरी हाई प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्विकली आप +4 मार्क्स स्कोर कर सको। बाय बाय एंड लव यू ऑल।